नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 5 की EVS की पुस्तक हम ऐसे बने के पाठ 4 विकासवाद के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। चलिए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ विकासवाद के अनुसार जीवों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। इनके लिए लेमार्क और डार्विनवाद का सिद्धांत अधिक प्रसिद्ध है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। इस पाठ में इसी बात को समझाया गया है। नवाचार की नवीनता के अंतर्गत इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों में गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझाया जाता है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु प्राणियों के विकास के चरण को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक नवाचार क्रियान्वयन के लिए कुछ स्टेशनरी और पाठ की तालिका को तैयार करते हैं, जिसका नाम विकासवाद है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्राणियों के विकास के चरण की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही शिक्षक यह भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की गई हो। छात्रों के लिए भी कुछ निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे छात्र घर पर अभिभावकों के सहयोग से घर के आसपास के सजीवों के नाम पता करके तालिका में लिख करके ले जाते हैं। छात्र अभिभावकों की मदद से तालिका भरकर स्कूल ले जाएंगे। शिक्षक प्रत्येक छात्र को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे अभिभावकों के सहयोग से भरा जाता है। इस प्रति में विद्यार्थियों का नाम, अपृष्ठवंशीय सजीव, पृष्ठवंशीय सजीव, उभयचर और स्तनधारी सजीवों के बारे में लिखा होता है। सभी छात्र इसे सावधानी पूर्वक अभिभावकों को देते हैं, जिससे कि उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। और छात्र बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका की सूचना के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। सभी छात्र अगले दिन तालिका और चार्ट को भरकर कक्षा में शिक्षक के सामने जानकारी प्रकट बताते हैं और चार्ट को जमा करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के साथ साथ निर्देशों का पालन करने के नैतिक मूल्य का विकास भी होता है। अभिभावकों के सहयोग से छात्रों में गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा से आसपास की समझ विकसित होती है। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत गृह कार्य को करने की तकनीक को समझते हैं। भ्रमण, अवलोकन और अनुभव के आधार पर सृजनात्मक लेखन की जानकारी प्राप्त करते हैं। गृह कार्य से अभिभावकों में अनुभवात्मक भाव पैदा होता है। अपरिचित शब्दों के अर्थ और शब्दकोश को खोजते हैं। सुनी गई, पढ़ी गई रचनाओं, घटनाओं, चित्रों, पात्रों आदि के बारे में बातचीत करते हैं। इस नवाचार से मूल जीवन कौशल तथा आत्म जागरूकता की गहन सोच का विकास होता है। पाठ विकासवाद को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाता है। यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, साथ ही PRT अनुपात का भी ध्यान रखता है। साथ ही साथ यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी अति उपयोगी है। वास्तव में यह नवाचार गतिविधि एक अभिनव गतिविधि है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।